बॉलीवुड की एक मूवी का डायलॉग है, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज तक पहुंचाने में जुट जाती है। हालांकि हमारी नजर में ये कोई डायलॉग नहीं है, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है, जो कि वक्त वक्त पर साबित भी होती रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ है एक बार फिर से, जब ठेले पर सब्जी बेचने वाले एक शख्स की बेटी सिविल जज बन गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हौसलों की उड़ान को एक बार फिर मिले पंख। सब्जी बेचने वाले की बेटी बनी सिविल जज। पिता के साथ ठेले पर सब्जी बेचती थी अंकिता। अंकिता का भाई करता है रेत मंडी में मजदूरी। जी हाँ, ये सब सच है, बिल्कुल सच। जहां चाह होती है वहां राह अपने आप आसान हो जाती है। बस जरूरत है तो एक अदद हिम्मत और जोश की। एक बार फिर से ये साबित करने का काम किया है इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके में सब्जी का ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले अशोक नागर और लक्ष्मी नागर की बेटी अंकिता नागर ने, जिसने सिविल जज जैसी कठिन परीक्षा को पास कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी अंकिता अब जज की कुर्सी पर बैठकर अलग अलग तरह के केसों की सुनवाई करेगी और फैसले सुनाएगी, जिसकी खुशखबरी अंकिता ने सबसे पहले ठेले पर सब्जी बेच रही अपनी मां लक्ष्मी को सुनाई। अंकिता अपने रिजल्ट का पर्चा लेकर मां के पास पहुंची तो मां ने उसे गले लगा लिया। आपको बता दें कि अंकिता नागर ने सिविल जज एग्जाम में एससी कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है और परिवार में सभी सदस्य सब्जी बेचने का काम करते हैं। पापा सुबह 5 बजे उठकर मंडी चले जाते हैं। मम्मी सुबह 8 बजे सभी के लिए खाना बनाकर पापा के सब्जी के ठेले पर चली जाती है। फिर दोनों सब्जी बेचते हैं। बड़ा भाई आकाश रेत मंडी में मजदूरी करता है। छोटी बहन की शादी हो चुकी है। वहीं अंकिता ने बताया कि उसने रोजाना 8 घंटे पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है, जिसने 2017 में इंदौर के वैष्णव कॉलेज से एलएलबी किया। इसके बाद 2021 में एलएलएम की परीक्षा पास की। अंकिता की इस कहानी के हर पहलू में कितना संघर्ष छुपा है, इसको भी आप जान लीजिए। अंकिता रोजाना 8 घंटे पढ़ाई को देती थी। शाम को जब ठेले पर अधिक भीड़ हो जाया करती थी तो सब्जी बेचने के लिए चली जाया करती थी। रात 10 बजे दुकान बंद कर घर आ जाते थे। फिर रात 11 बजे से पढ़ाई करने के लिए अंकिता बैठ जाया करती थी। अंकिता ने बताया कि उसके घर में कमरे बहुत छोटे हैं। गर्मी में छत पर लगे चद्दर इतने गर्म हो जाते हैं कि पसीने से किताबें गीली हो जाया करती थी। बारिश में पानी टपकता रहता है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता के सहयोग ने उसके इरादों पर पानी नहीं फिरने दिया और आज वो अपने मुकाम को हासिल कर पाई है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इंदौर की अंकिता नागर, उन्होंने यह जो हौसला है वो कर दिखाया है। आज जब उनका रिज़ल्ट आया उसके बाद जो उनके चेहरे पे खुशी थी, उनके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी थी, वो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने उनके लिए इतनी मेहनत की है और उन्होंने अपने परिवार के लिए जितनी मेहनत की है। हम सीधे बात करेंगे। अंकिता नागर इस वक्त हमारे साथ है, यहाँ पर मौजूद है। अंकिता, किस प्रकार से पूरा आप लोगों का सफ़र रहा, क्योंकि काफ़ी मतलब संघर्ष भी रहा है पूरे जीवन में, कई बार सफलताएं भी हाथ लगी है, लेकिन उसके बाद भी आपने हौसला नहीं हारा। क्या लगता है आपको, इसमें सबसे ज़्यादा कितनी मेहनत लगी आपकी? सर, इसमें तो कंटिन्यू मतलब मेहनत ही लगी। अगर आप लगातार प्रयास करते तो सफलता मिलती है। तो बस मेरे को असफल भी होती थी तो मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है, आज नहीं कल। जब मेरा नेगेटिव रिजल्ट आता था तब तो मैं डबल अप्रोच से पढ़ती थी कि कैसे आ गया, तो उसी से ही सफलता मिलती है कंटिन्यू पढ़ के। इसको मतलब जो ये श्रेय देना चाहें, अगर अपन श्रेय की बात करें तो क्या लगता है किसका सबसे बड़ा हाथ है इसके पीछे? सफलता असफलता के बीच में जब आप मझधार में फंसे थे, जब आपको सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट था?
सबसे ज़्यादा मम्मी ने सपोर्ट करा। मतलब उस टाइम तो वो मुझे छोड़ती ही नहीं थी कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आता था तो वो कहती थी नहीं बेटा आज नहीं कल। पापा भी हमेशा यही कहते थे आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मतलब उन्होंने तो ये भी कहता था कि जब तक एज लिमिट नहीं होती ना तब तक कंटिन्यू पढ़ना। किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था कि शादी वगैरह कभी प्रेशराइज़ नहीं करा गया। तो ये इस टाइप से मैं बहुत माइंड फ्री थी। तो उन्होंने कहा भी था कि अब आपको जो करना है करो, तो फिर मैं लगी रहती थी। परिवार और परिवार के साथ घर की जवाबदारियां हैं और जो आप यहाँ पर अपने माता पिता का हाथ भी उठाते थे, समय को किस प्रकार से मैनेज करते थे? क्या जैसे सुबह का पढ़ाई का समय होता था या रात में भी पढ़ाई का समय होता था, किस प्रकार से उसको पूरा मैनेज करते थे माता पिता के हाथ बटाने के साथ? जैसे मुझे तो शाम को ही आना रहता था जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती थी, तो फिर मैं यहाँ पर आके शाम को 1-2 घंटे उनकी हेल्प करवाती थी। उसके बाद तो टाइम पूरा टाइम रहता था। 24 घंटे में से 2 घंटे यहाँ पर देना कोई बड़ी बात नहीं होती थी मेरे लिए। तो पूरा भरपूर टाइम मिल जाता था मुझे। कितनी कोशिश करी? हर बार कई बार असफलता भी मिली थी आपको, लेकिन कोशिश कितनी की? क्योंकि क्या होता है आजकल के जो युवा होते हैं वो पहली बार में ही अगर असफल होते हैं तो किसी प्रकार से भी या तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या फिर उस लाइन को छोड़ के या फिर उस ड्रीम को छोड़ के कहीं और दूसरे ड्रीम में अपना जो है भविष्य देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को कि अगर असफल भी होते हैं तो किस प्रकार से हिम्मत हारना है, नहीं हारना है, किस प्रकार से मेहनत करना है? क्योंकि सबसे पहले तो आप आपका पद देखिए, आपको कहाँ जाना है। अगर आप उस पद के लायक नहीं है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कमी हम में, और एक अयोग्य व्यक्ति वहाँ कैसे पहुँच सकता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये बोलिए। फिर हमें देखना है कि अब हमारी कमियाँ कहाँ पर है, तो अपनी कमियों को पहचान के उनको दूर भी करना रहता है। जैसे मैंने कर था कि लॉकडाउन में कंटिन्यू 2 साल फ्री, कोई एग्ज़ाम नहीं था, भरपूर 24 घंटे, क्योंकि दुकान भी नहीं रहता था ना क्लासेस थी, तो ऑनलाइन क्लासेस मिलती थी। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं। इवन मैं तो बोलूँगी अगर किसी बच्चे के पास नहीं हो पा रहा है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, बिल्कुल मिलेगा आपको। मुझे तो पर्सनल कोचिंग भी ली मैंने, ऑनलाइन क्लासेस भी मिली, तो उसी में मैंने अपनी सारी कमियों को दूर करा था। फिर ये पूरे उससे मतलब सब चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद मैंने अटेम्प्ट करा था कि अब देखते हैं कि अब रिज़ल्ट क्या जाता है, तो इसी से हुआ था। फिर आगे का क्या रहेगा आपका? अभी सिविल जज की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, आपकी सिविल जज बन भी चुके हो, अब आगे का क्या रहेगा? मतलब इसके बाद का अगर आपने कुछ सोच के रखा है आपके लिए? इसके बाद तो मेरा यहीं तक आने का था कि अभी सिविल जज बन जाते हैं, इसी के बाद तो फिर उसी पोस्ट पे डिपेंड करता है कि वो प्रमोट वगैरह होंगे। एक आखिरी सवाल, जो अभी फ़िलहाल में यही बताया जा रहा था कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और घर में कई परेशानियां होती है, पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो जब पढ़ाई में आपको परेशानियां आती थी तो उस समय आपकी कौन हेल्प करता था सबसे ज़्यादा? क्लोज़ अगर अपन बात करें भाई बहन या फिर पापा और मम्मी के साथ साथ, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसका सबसे ज़्यादा घर के अंदर सपोर्ट रहा जब आपको परेशानी आती थी पढ़ाई में? घर पे जब पढ़ाई आती मतलब परेशानी आती थी ना, तो पढ़ने के लिए तो सब लोग, मैं भी अगर सोना मुझे टाइम पर है तो सब उनका मन भी नहीं रहता था तो भी वो टीवी वगैरह ऑफ कर देते थे, शांत रहते थे। उनके लिए वो थोड़ा धीरे बात करते थे कि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। तो घर पे तो इसी तरीके से मेरी हेल्प रहती थी। फिर उन्होंने हमारा घर पे फिर एक रूम बनाया कि अब मुझे दिक्कत हो ही रही थी तो फिर मैं वहाँ पे पढ़ती थी कंटिन्यू। चलिए, अच्छा है, आपको बधाई हो MP न्यूज़ की तरफ से। अंकिता, आपके पापा मम्मी से भी बात कर लेते हैं, उनकी भी काफ़ी मेहनत रहती है। एक माँ जो होती है वो मतलब बच्ची अपना लड़के से ज़्यादा लड़कियों को प्यार देती है, तो यह एक मानना है क्योंकि कई बार असफलता भी हाथ लगी उनके। तो किस प्रकार से आपने उनको सपोर्ट किया है? नहीं, मैंने हमेशा सपोर्ट किया कि बेटा आज नहीं कल होगा, इसलिए अपने को मतलब अपना धैर्य तो खोना ही नहीं है। हाँ, तो क्या मतलब असफलता हाथ लगने के बाद कई बार निराश भी हुई है, कई बार उनको ऐसा लगा भी है कि मतलब जो लाइन है उसको बदलना चाहिए। पर मैंने क्या, नहीं बेटा हम कर रहे वही बोलते हैं, तू तो कर, तुमको तो करना ही है अभी, कि नहीं पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। अपन यहाँ तक पहुँचे हैं तो मालिक अपने लिए कुछ अच्छा ही करेगा। इस वजह से मैंने उसको मतलब कुछ काम करने नहीं दिया। बहुत लोगों ने बोला भी सही, कितनी बड़ी लड़की हो गई है, कुछ करना चाहिए, कुछ करती नहीं है। मैंने कहा नहीं, कर लेगी वो बाद में। उसको भी हमने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि तू कर, क्यों कहें। जब अंकिता का रिजल्ट आया उस वक्त जब आपको उसने बताया कि मैं सिविल जज बन गई, कैसा एहसास हुआ, कैसा लगा? मतलब यकीन ही नहीं हुआ। बहुत देर तक तो वो आई दुकान पर, पीछे से गले मिली, बोले मम्मा मेरा हो गया। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया? बोले आ गया रिजल्ट। तो इतनी खुशी हुई कि बस कभी मतलब हाथ पैर कांपने लगे मेरे उस टाइम तो। चलिए देखिए, जो अंकिता की मम्मी हैं उन्होंने तो काफ़ी
खुशी जाहिर की है। उनको लगा भी है कि ये सबसे अच्छी चीज़ हुई, जो काफ़ी समय से वो भी इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए। पापा से बात करते हैं। अंकल जी, जो एक सपना होता है एक बिटिया की शादी के साथ साथ उसके भविष्य का भी, तो आज भविष्य तो अब उसका तय हो चुका है, भविष्य बन गया है। आपको क्या लगता है कितनी मेहनत आपकी भी लगी इसमें? मेहनत तो सर अब हम लोगों ने सभी ने करी, बच्ची ने तक मेहनत करी। या मेरे ठेले पे आती है रोज़, सुबह शाम गिराकी के टाइम पे गिराकी संभलाती है। या और मैं मंडी जाता हूँ, सब्जी लेकर आता हूँ। या मगर हम लोगों में क्या है कि इतना यकीन ही नहीं था कि एकदम ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। 2 बार तो वो रह गई। या अब ये तीसरी बार में निकली, तो हमको तो कुछ वो ही नहीं था भरोसा कि ये निकल जाएगी। मगर ईश्वर की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और उसकी वजह से बच्ची यहाँ आ गई। अभी जो समय वो देती थी आपके साथ में, जैसे सुबह या शाम की बात करें, तो अब किस प्रकार से मैनेज करेंगे? क्योंकि अब उसके ऊपर जो जवाबदारियां हैं, सिविल जज बनने के बाद वो अपना आगे का रास्ता तय करेगी, उसमें कितना सपोर्ट रहेगा आपका? अब हम 2 जने में से 1 जने को तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा सर। जैसे अभी इसकी ड्यूटी कहीं बाहर लगी, अभी इकल्ली बच्ची को तो छोड़ सकते नहीं, या तो 2 में से तो 1 को रहना ही पड़ेगा। तो ये धंधा भी हमारा मारा जाएगा इधर से। या मगर क्या करो सर, बच्ची इतने बड़े कदम पे पहुंच गई, हमको उसकी बहुत खुशी है। एक बार ये धंधा है तो फिर इससे तो इसी धंधे से तो वो आगे आई है। क्या मगर जब समय मिलेगा फिर काम करते रहेंगे सर। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस प्रकार से अंकिता के पापा और मम्मी ने बताया है कि आने वाले समय में भी जिस प्रकार से भी उसको आगे बढ़ना है, या जो उसका भविष्य उसको आगे क्या तय करना है, उसी को लेकर वो पूरी तरीके से तैयार है। और उसका हर कदम पे, हर वक्त, हर समय साथ देने के लिए भी पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। इंदौर से कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़, इंदौर।